गाइस, डे टू डे कन्वर्सेशन में आपने कई बार इस तरह की सेंटेंसेस को बोला भी होगा और सुना भी होगा, जैसे चाय छान दो, अदरक कूट दो, दही जमा दो, रोटी सेक दो, चावल पका दो, पानी भर दो, बिस्तर लगा दो और मोबाइल चार्ज पर लगा दो। लेकिन क्या आपको पता है कि 90% लोग इन सिंपल हिंदी सेंटेंसेस की इंग्लिश गलत बोल देते हैं। अगर आप भी इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने में मिस्टेक करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी सेंटेंसेस को सिखाने वाली हूँ जिन्हें आप अपने घर के कामों के लिए अक्सर यूज़ किया करते हैं। सो गाइज, आज की क्लास की सबसे खास बात यह है कि इन सभी सेंटेंस को मैं इतने सिंपल वे में सिखाऊंगी कि आप वीडियो को पूरा देखने के बाद इन सभी सेंटेंस की इंग्लिश तुरंत बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की यूज़फुल वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर जितने भी सेंटेंस दिख रहे हैं ये सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें किसी को आदेश मतलब कि कमांड ऑर्डर दिया जाता है, अनुरोध मतलब कि रिक्वेस्ट किया जाता है, सलाह मतलब कि एडवाइस दिया जाता है। इसके अलावे आप सुझाव यानी कि सजेशन देते हैं, चेतावनी मतलब कि वार्निंग देते हैं और निर्देश मतलब कि इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। इसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाता है। वो काम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, इनमें से कोई भी काम हो सकता है। क्लियर है? और इस तरह के सेंटेंस में एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है और यू सेंटेंस में हिडन होता है। मतलब इस तरह की सेंटेंस की शुरुआत एक्शन वर्ब से होती है, यानी कि इस तरह के सेंटेंस में एक्शन वर्ब शुरू में ही आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है दही जमा दो। दही जमा दो, तो ये हमारा सेंटेंस ऑर्डर के फॉर्म में है। तो इसे आप सिंपल वे में बोलेंगे सेट द कर्ड, सेट द कर्ड। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आपको रिक्वेस्ट करके बोलना हो तो आप बोलेंगे प्लीज़ दही जमा दो। तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ सेट द कर्ड, प्लीज़ सेट द कर्ड। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आपको एडवाइस के फॉर्म में बोलना हो तो आप बोलेंगे तुम्हें दही जमा देना चाहिए। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड सेट द कर्ड, यू शुड सेट द कर्ड। इसी सेंटेंस को अगर आपको ऐसे बोलना हो कि तुम्हें सोने से पहले दही जमा लेना चाहिए तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड सेट द कर्ड बिफोर गोइंग टू बेड, यू शुड सेट द कर्ड बिफोर गोइंग टू बेड। ओके, इसी तरह से सेट द कर्ड इसका यूज़ करके हम अलग अलग टेंस के सेंटेंस को भी बना सकते हैं। जैसे मैं दही जमा रही हूँ, तो ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसका इंग्लिश होगा मैं दही जमा रही हूँ, इसका इंग्लिश होगा आई एम सेटिंग द कर्ड, आई एम सेटिंग द कर्ड। नेक्स्ट है मैं दही जमा चुकी हूँ, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव सेट द कर्ड। इसी तरह से अगर आपको फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाना हो तो आप बोलेंगे मैं दही जमाऊंगी, मैं दही जमाऊंगी। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल सेट द कर्ड, आई विल सेट द कर्ड। अगला सेंटेंस है चाय छान दो, तो इसकी इंग्लिश होगी स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। तो ये हमारा सेंटेंस ऑर्डर के फॉर्म में है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलना हो तो आप बोलेंगे प्लीज़ चाय छान दो। तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ स्ट्रेन द टी, प्लीज़ स्ट्रेन द टी। लेकिन मान लीजिए कि इसी सेंटेंस को एडवाइस के फॉर्म में बोलना हो कि तुम्हें चाय छान देना चाहिए या फिर तुम्हें चाय छान लेनी चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड स्ट्रेन द टी, यू शुड स्ट्रेन द टी। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोलना हो कि परोसने से पहले तुम्हें चाय छान लेनी चाहिए या फिर तुम्हें परोसने से पहले चाय छान लेनी चाहिए। तो इसका सेंटेंस बनेगा यू शुड स्ट्रेन द टी बिफोर सर्विंग इट,
यू शुड स्ट्रेन द टी बिफोर सर्विंग इट। अगला है मैं चाय छान रही हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम स्ट्रेनिंग द टी। आई एम स्ट्रेनिंग द टी। मैं चाय छान दूंगी या फिर मैं चाय छानूंगी, तो इसका सेंटेंस बनेगा आई विल स्ट्रेन द टी। आई विल स्ट्रेन द टी। अगला सेंटेंस है क्या तुम चाय छान दोगे, मतलब हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या तुम चाय छान दोगे, तो इसकी इंग्लिश होगी विल यू स्ट्रेन द टी। विल यू स्ट्रेन द टी। नेक्स्ट है बेहतर होगा कि तुम चाय छान दो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैड बेटर स्ट्रेन द टी। यू हैड बेटर स्ट्रेन द टी। अगला सेंटेंस है चावल पका दो, तो इसकी इंग्लिश होती है कुक द राइस। कुक द राइस। तो ये सेंटेंस हमारा ऑर्डर के फॉर्म में है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलना हो कि प्लीज़ चावल पका दो, तो इसकी इंग्लिश होती है प्लीज़ कुक द राइस। प्लीज़ कुक द राइस। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को एडवाइस के फॉर्म में बोलना हो तो आप बोलेंगे कि तुम्हें चावल पका देना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड कुक द राइस। यू शुड कुक द राइस। नेक्स्ट है मैं चावल बना रही हूँ या मैं चावल पका रही हूँ, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा आई एम कुकिंग द राइस। आई एम कुकिंग द राइस। क्या तुम चावल बना रहे हो, तो इसका सेंटेंस बनेगा आर यू कुकिंग द राइस। आर यू कुकिंग द राइस। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर फ्यूचर टेंस में बनाना हो तो आप बोलेंगे मैं चावल बनाऊंगी, तो इसका सेंटेंस बनेगा आई विल कुक द राइस। आई विल कुक द राइस। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि आज मैं चावल बनाऊंगी, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा आई विल कुक द राइस टुडे। आई विल कुक द राइस टुडे। अगला सेंटेंस है रोटी बेल दो, तो बेलने को इंग्लिश में कहते हैं रोल आउट। तो रोटी बेल दो, इसका सेंटेंस बनेगा रोल आउट द चपाती। रोल आउट द चपाती। तुम्हें रोटी बेल देना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड रोल आउट द चपाती। यू शुड रोल आउट द चपाती। अगला सेंटेंस है मैं रोटी बेल रही हूँ, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम रोलिंग आउट द चपाती। आई एम रोलिंग आउट द चपाती। लेकिन इसी सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में बोलना हो कि मैं रोटी बेलूँगी, तो इसका सेंटेंस बनेगा आई विल रोल आउट द चपाती। आई विल रोल आउट द चपाती। अगला सेंटेंस है रोटी सेक दो, तो सेकने की इंग्लिश होती है बेक। तो रोटी सेक दो, इसका सेंटेंस बनेगा बेक द चपाती। बेक द चपाती। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आपको बोलना हो कि तुम्हें रोटी सेक देना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड बेक द चपाती। यू शुड बेक द चपाती। नेक्स्ट है मैं रोटी सेक रही हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम बेकिंग द चपाती। आई एम बेकिंग द चपाती। नेक्स्ट है क्या तुम रोटी सेक दोगे, तो इसकी इंग्लिश होगी विल यू बेक द चपाती। विल यू बेक द चपाती। अगर आप सेकना चाहते हैं तो आप बोलेंगे हाँ मैं रोटी सेक दूंगी, तो इसकी इंग्लिश होगी यस आई विल बेक द चपाती। यस आई विल बेक द चपाती। अगला सेंटेंस है अदरक कूट दो, तो इसकी इंग्लिश होगी क्रश द जिंजर। क्रश द जिंजर। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी से बोलना हो कि चाय के लिए अदरक कूट दो, तो ये सेंटेंस बनेगा क्रश द जिंजर फॉर टी। क्रश द जिंजर फॉर टी। लेकिन अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं और आपने सामने वाले से कहा कि क्या तुम चाय के लिए अदरक कूट दोगे, तो इसकी इंग्लिश होगी विल यू क्रश द जिंजर फॉर टी। विल यू क्रश द जिंजर फॉर टी। नेक्स्ट है हाँ मैं चाय के लिए अदरक कूट दूंगी, तो इसका सेंटेंस बनेगा यस आई विल क्रश द जिंजर फॉर टी। यस आई विल क्रश द जिंजर फॉर टी। अगला है तुम्हें चाय के लिए अदरक कूट देना चाहिए, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड क्रश द जिंजर फॉर टी। यू शुड क्रश द जिंजर फॉर टी। अगला सेंटेंस है बिस्तर लगा दो, तो इसका सेंटेंस बनेगा मेक द बेड। मेक द बेड। तो ये हमारा सेंटेंस ऑर्डर के सेंस में है, लेकिन अगर आपको इसे रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलना हो तो आप बोलेंगे कि प्लीज़ बिस्तर लगा दो, तो इसका सेंटेंस बनेगा प्लीज़ मेक द बेड। प्लीज़
मेक द बेड। लेकिन अगर आपको एडवाइस के फॉर्म में बोलना हो तो आप बोलेंगे कि तुम्हें बिस्तर लगा देना चाहिए। तो इसका सेंटेंस बनेगा यू शुड मेक द बेड। यू शुड मेक द बेड। अगला सेंटेंस है मैं बिस्तर लगा रही हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम मेकिंग द बेड। आई एम मेकिंग द बेड। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को फ्यूचर में बोलना हो तो आप बोलेंगे मैं बिस्तर लगा दूंगी। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा आई विल मेक द बेड। आई विल मेक द बेड। लेकिन अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या तुम बिस्तर लगा दोगे तो इसका सेंटेंस बनेगा विल यू मेक द बेड। विल यू मेक द बेड। नेक्स्ट है बेहतर होगा कि तुम बिस्तर लगा दो। तो इसका सेंटेंस बनेगा यू हैड बेटर मेक द बेड। यू हैड बेटर मेक द बेड। अगला सेंटेंस है चादर झाड़ दो। तो इसकी इंग्लिश होगी फ्लिक द बेड सीट। फ्लिक द बेड सीट। अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना हो तो आप बोलेंगे कि प्लीज़ चादर झाड़ दो। तो इसका सेंटेंस बनेगा प्लीज़ फ्लिक द बेड सीट। प्लीज़ फ्लिक द बेड सीट। लेकिन अगर आपको किसी को एडवाइस करना हो, मतलब कि एडवाइस देना हो कि तुम्हें चादर झाड़ देना चाहिए, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा यू शुड फ्लिक द बेड सीट। यू शुड फ्लिक द बेड सीट। अगला सेंटेंस है मैं चादर झाड़ रही हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम फ्लिकिंग द बेड सीट। आई एम फ्लिकिंग द बेड सीट। नेक्स्ट है मैं चादर झाड़ दूंगी। तो इसका सेंटेंस होगा आई विल फ्लिक द बेड सीट। आई विल फ्लिक द बेड सीट। लेकिन अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या तुम चादर झाड़ दोगे तो इसका सेंटेंस बनेगा विल यू फ्लिक द बेड सीट। विल यू फ्लिक द बेड सीट। अगर आप चादर झाड़ने के लिए तैयार हैं तो आप बोलेंगे हाँ मैं चादर झाड़ दूंगी। तो इसका सेंटेंस बनेगा यस आई विल फ्लिक द बेड सीट। यस आई विल फ्लिक द बेड सीट। अगला सेंटेंस है कपड़े धो दो। तो इसकी इंग्लिश होगी वॉश द क्लॉथ्स। वॉश द क्लॉथ्स। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर आपको रिक्वेस्ट में बोलना हो तो आप बोलेंगे कि प्लीज़ कपड़े धो दो। तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ वॉश द क्लॉथ्स। प्लीज़ वॉश द क्लॉथ्स। नेक्स्ट है तुम्हें कपड़े धो लेने चाहिए। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड वॉश द क्लॉथ्स। यू शुड वॉश द क्लॉथ्स। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि चलो आज कपड़े धो लेते हैं तो इसकी इंग्लिश होगी लेट्स वॉश द क्लॉथ्स टुडे। लेट्स वॉश द क्लॉथ्स टुडे। अगला सेंटेंस है पानी भर दो। तो इसकी इंग्लिश होगी फिल द वाटर। फिल द वाटर। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलना हो कि प्लीज़ पानी भर दो तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ फिल द वाटर। प्लीज़ फिल द वाटर। नेक्स्ट है तुम्हें पानी भर देना चाहिए। तो इसका सेंटेंस बनेगा यू शुड फिल द वाटर। यू शुड फिल द वाटर। अगला है मैं पानी भर रही हूँ। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई एम फिलिंग द वाटर। आई एम फिलिंग द वाटर। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोलना हो कि बोतल में पानी भर दो तो इसकी इंग्लिश होगी फिल द बॉटल विद वाटर। फिल द बॉटल विद वाटर। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोलना हो कि तुम्हें बोतल में पानी भर देना चाहिए तो इसका सेंटेंस होगा यू शुड फिल द बॉटल विद वाटर। यू शुड फिल द बॉटल विद वाटर। अगला सेंटेंस है गैस बंद कर दो। तो इसकी इंग्लिश है टर्न ऑफ द गैस। टर्न ऑफ द गैस। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है खाना बनाने के बाद गैस बंद कर देना। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे टर्न ऑफ द गैस आफ्टर कुकिंग। टर्न ऑफ द गैस आफ्टर कुकिंग। अगर किसी से पूछना हो कि क्या तुम गैस बंद कर दोगे तो इसका सेंटेंस बनेगा विल यू टर्न ऑफ द गैस। विल यू टर्न ऑफ द गैस। अगर किसी को सलाह देना हो कि तुम्हें खाना बनाने के बाद गैस बंद कर देना चाहिए तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड टर्न ऑफ द गैस आफ्टर कुकिंग। यू शुड टर्न ऑफ द गैस आफ्टर कुकिंग।
तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर अपने घर में बोलते हैं। अब लास्ट के कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए, जैसे दूध गर्म कर दो, प्याज छील दो, दरवाज़ा खोल दो, पंखा चालू कर दो, लाइट बंद कर दो। इन सभी का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। सो गाइज, ये थे आज की क्लास। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।